एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती है, और वो दूसरा लड़का भी। लड़की शादी होके अपने ससुराल आ गई। सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर आता है, तो दुल्हन अपने पति से सवाल पूछती है। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? तो पति कहता है, आपको इतनी लंबी और गहरी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे। और ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो, ताकि मैं इस गवार से पीछा छुड़ा सकूं। वो थी तो दुल्हन, मगर घर का कोई भी काम नहीं करती थी। बस दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती रहती। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती रहती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती। उसका पति एक कंपनी में एक छोटा सा मुलाजिम है, और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गए, मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रोज रात को लिखा करता था। लड़की के पास एक स्कूटी थी, वह हर रोज बाहर जाती थी, पति की ऑफिस जाने के बाद, और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, उसका पति भी घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के अपनी सासू माँ को अपशब्द बोलकर खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला उसका पति आज अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़ा करने का, जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है। लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी, वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले ही टूटकर चाहती थी उस दूसरी लड़की को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है, जिसे इज्जत कहते हैं। वह उसको हमेशा बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना है। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। लड़का, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल पे लगी रहती हो। लड़की, शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, तुम्ही ने लौटाया था मुझे। लड़का, खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, लेकिन तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे। मैं तो क्या लाती अपने साथ, हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का, इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में ही उतर जाता, समझी। और जब भी तुम्हें मैं छूता हूँ तो तुम्हारे बहुत नखरे होते हैं, बस कहती हो कि शादी के बाद। लड़की, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ सो न सकी, क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है, बस वह लगा दो, फिर सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का, ठीक है मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना। ये मत सोचना कि हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, मेरे बाप से 3 लाख रुपया ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ गहने हैं वह लेके आ जाऊंगी। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़की का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है कि सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़का, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खाना खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कह के दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है कि तभी पति बोलता है, उस अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाजा खोले बिना कहती है कि चाबियां दो अलमारी की। तो उसका पति बोलता है, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर लड़की दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोल के देखती है, जो उसने आज पहली बार खोली थी, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक और एटीएम कार्ड थे,
जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और वह सारे गहने भी वहां पर थे और एक पेपर के साथ थे, और उसकी मिल्कियत लड़की के नाम थी। लड़की बड़ी हैरान और परेशान थी। फिर लड़की की नज़र डायरी पे पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती है। डायरी में आखिर क्या लिखा था, जिसे पढ़कर लड़की की आंखें आंसुओं से भर गई, और आखिर कैसे लड़की को अपने गंवार पति से प्यार हो गया, जिसे वह देखना तक पसंद नहीं करती थी। जानने के लिए कहानी का अगला और अंतिम भाग जरूर सुनिएगा। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।